हाय गाइस, आइए देख लेते हैं कैसा रहा आज का मार्केट और कल क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज मार्केट देखिए यहाँ पे ओपन होके एक रेड कैंडल बनाया और यहीं से यहाँ से सपोर्ट लेके जो कल के हमने ये यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था वहीं से मार्केट ऊपर गया 24,000 आपका 1 सेकेंड 24,241 यहीं से मार्केट देख रहे हैं। जो ऊपर कल का हमने 245 का लेवल लगाया था वहीं से मार्केट ने क्या किया, एक नीचे की तरह डाउन एंड फिर साइडवेज टू डाउन ही मूव किया है। ठीक है, कल का अपना व्यू था कि अगर इसको क्रॉस करेगा 200 का तो ऑलमोस्ट ये 40 पॉइंट्स ऊपर दिए हैं। जबकि मेरा कल जो मैंने एनालिसिस किया था वो ये मैंने किया था कि 24,000 अगर 200 ब्रेक करता है तो ये 24,350 की ओर जा सकता है, जो कि ये देखिए ये लेवल बनाया था बट वहाँ गया नहीं। 24,250 के पास से ही मार्केट डाउन होकर ये थोड़े डाउन फॉर्म में लास्ट का ये जो रेड कैंडल बनाया है तो ये साइन थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, फिलहाल इस रेंज में मार्केट काम करने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है ना, तो मार्केट में आप ज़्यादा उम्मीद अभी फ़िलहाल लगा के ना बैठे। तो ये था निफ्टी का। कल ये दोनों लेवल को ध्यान रखें, 24,250 एंड 24,090 यानी 24,085। नीचे का 24,085 और ऊपर का 24,250 का लेवल। ये दोनों लेवल को ध्यान में रखिए। दोनों का ब्रेक होना फ़िलहाल अभी मुश्किल लग रहा है। मार्केट हो सकता है कि इन्हीं बीच में काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि नीचे से एक अच्छा मूव दिया है ना। तो क्या ऐसे थोड़ी है कि ऊपर जाता रहेगा, मार्केट थोड़ा सा अभी साइडवेज हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ठीक है, आइए देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है। सेम मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हुआ, एक रेड कैंडल बनाया, यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट कल का जो मेरा लेवल था 55,500 का, कि इसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर 56,000 की ओर जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। ये 55,500 के लेवल ब्रेक करके मार्केट ये जो लेवल है 56,000 जस्ट उसके नीचे 54,961 से मार्केट क्या किया, नीचे की ओर आया है। आप कह सकते हैं और किन्हीं लोगों ने यहाँ पे बाई किए होंगे तो वो फंस गए हैं। तो अगर किसी ने अगर यहाँ पे बाई किए होंगे तो वो फ़िलहाल के लिए आप, मुझे लग रहा है वो फंस गए हैं, है ना। फिर ये थोड़ा साइडवेज ही गया है और थोड़े हल्के से डाउन गया है ना। तो यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। इसलिए कहते हैं देखिए मार्केट ऑल ओवर ऊपर गया है, बट आप गलत जगह एंट्री लेंगे तो आप फंसेंगे ही, है ना। तो यहाँ टॉप पे अगर लिए, क्योंकि कल हमने 56,000 का एक लेवल बनाया था, एक राउंड नंबर है, यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से सेलिंग आई है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो टॉप पे सेल करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी। इसलिए अगर आप लेवल देखें, हम जो एनालिसिस करते हैं उसको अगर ध्यान से देखें, नोट कर रखें मार्केट में। जैसे मैंने कल क्लियर कट, आप मेरा पिछला वीडियो है वो उसको देखिए। हमने आपको बताया था कि 55,500 को अगर ब्रेक करता है तो 56,000 की ओर जाएगा, जो कि गया है। और यहीं से मार्केट ने क्या किया, ये रेसिस्टेंस फेस करके मार्केट में सेलिंग आई है और फिर थोड़ी साइडवेज रहा मार्केट। तो अभी ये एक रेंज बन गया है। ठीक है, और ये भी एक रेंज काउंट कर लीजिए 55,300 का। ठीक है, तो 55,300 एंड 56,000, इस रेंज में मार्केट काम कर सकता है। इस रेंज में ठीक है, मार्केट काम कर सकता है। देखिए अब ये तो खुला खेत हो गया ना, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है बैंक निफ्टी, तो कहाँ तक जाएगा, है कहीं तो स्टॉप करेगा ना। एक अच्छी रैली दी है, 2 दिन रह गया अब इसकी एक्सपायरी का। तो देखिए अभी वसूली भी का स्टार्ट होगा। आपने मंथ में क्या जो भी प्रॉफिट करी है और अगर गलती कर दिया तो ले जाएगा मार्केट। तो अभी अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो अभी ये जो 2 दिन है इसको ध्यान से ट्रेड करिए ताकि आपका मंथ प्रॉफिट में रहे। ठीक है, इसलिए एक टिप्स भी दे देता हूँ कि आप जो है थोड़ी ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करिए, है ना। ये ओवर ट्रेडिंग आप करते नहीं, आपको कराया जाता है। आप प्रॉफिट अगर बुक कर लिए तो और की तरफ जाते हैं। सपोज आपने 5 की प्रॉफिट कर ली, आप 10 के आपको चाहिए, है ना। ठीक है, कभी मिल जाता होगा। अगर ये 5 के से 3 के आ गया, यानी 10 के नहीं बना, अगर 3 के आ गया,
10 के ना होकर अगर 3 के आ गया, थोड़ा सा कम हो गया, तो आपकी साइकोलॉजी हो जाएगी खराब। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, गलत डिसीजन लोगे, गलत जगह ट्रेड फाइंड करोगे, आपके सारे डिसीजन गलत होते जाएगी। और अगर लॉस में ही चले गए तो पहला लॉस तो कंट्रोल में होगा, फिर उस लॉस को कवर करने के लिए फिर आप गलत डिसीजन लेंगे, गलत जगह ट्रेड में एंटर करेंगे और उस लॉस को बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ट्रेडिंग होता है। एक तो रिवेंज यानी अपने लॉस को ख़त्म करना, और एक अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना, इसी वजह से आपका ओवर ट्रेडिंग होता है। तो इसको थोड़ा कंट्रोल लाना है, सेल्फ कंट्रोल लाना है, और ये थोड़ी एक्सपीरियंस से आती है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, समझेंगे आप भी, या तो आप नुकसान करके, अगर आप स्टार्टिंग में ही समझ गए। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीकेंड पे मैं ओवर ट्रेडिंग पे एक वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी है ओवर ट्रेडिंग को लेकर, उसके हिसाब से मैं बनाऊँगा। कोई और कुछ नहीं, जो मैंने जो रियलाइज़ किया है कि ओवर ट्रेडिंग का क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है टोटली आपकी साइकोलॉजी पे, आपके पूरे पीएनएल पे, तो उसके हिसाब से बनाऊँगा। चाहूँगा कि आप कमेंट करें, ताकि हमें लगे कि हाँ आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँगा। तो अभी चलिए, अभी तो ये देख लेते हैं कि यहाँ से जो ये रैली करी है, यहाँ एक रेसिस्टेंस लिया है, एक अच्छी रैली दे दी जो हमने कल बताया था, ठीक ठाक 500 पॉइंट का, एंड अभी फ़िलहाल साइडवेज है। अभी मैं अगर मेरा व्यू कहें तो एक मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा साइडवेज हो सकता है, मार्केट कितना ही अब वो करेगा। 56,000 का ऊपर लेवल आप ध्यान में रखिए, जब तक उसको ब्रेक नहीं होता है, रिट्रेसमेंट नहीं आती है और कोई बुलिश पैटर्न नहीं बनाता है, तभी आप वहाँ से बुलिश होने का सोचें, आप बुलिश ना हो। हाँ, थोड़े मोड़े अगर स्कल्पिंग करते हैं थोड़े बड़े पॉइंट के लिए तो ठीक है, बट अभी ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं, है ना। इसका ब्रेक होने का वेट करें। इसका आपका ये है 55,300 का, और ऊपर हो गया 56,000। इसमें मार्केट काम कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अब वसूली स्टार्ट हो जाएगी जो भी अपने प्रॉफिट की है, तो ये साइडवेज करके या ट्रैप करके आपके प्रॉफिट को लेके चला जाएगा मार्केट। तो इसलिए ध्यान से काम करिए। ले ही गया ना, यहाँ देखिए किसी ने अगर यहाँ पे बाई किया होगा, क्या मतलब है बाई करने का। जिन लोगों ने मेरे एनालिसिस देखे होंगे वो तो यहाँ पे बाई नहीं किए, क्योंकि मैंने उनको कल बताया 56,000 के एक राउंड नंबर है, वहाँ तक मार्केट जाएगा, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। देखिए किया है वहाँ से, है ना, फिर तो साइडवेज ही हो गया मार्केट। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। तो मैंने ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके बताया है, मैं अपना व्यू भी बता दे रहा हूँ। फिलहाल मेरा व्यू न्यूट्रल है, नेगेटिव कोई न्यूज़ है नहीं, फिर भी मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा अभी मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ 1-2 दिन में, या खासकर कल के लिए। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस वीडियो था, साथ में मैंने आपको एक टिप्स भी दे दिया कि आप थोड़ा ये 2 दिन ध्यान करें, नहीं तो आपका मंथली जो पीएनएल है वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो आप नुकसान में भी जा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मूव का एक्सपेक्ट न करें, थोड़े मोड़े पॉइंट के लिए फ़िलहाल अभी काम करें, और ये मंथ आप ग्रीन में क्लोज़ करने की ट्राई करें। ठीक है, मैंने बहुत ट्रेडर को देखा है, अगर वो लॉस कर जाता है उनकी साउंड और उनका पूरा नेचर चेंज हो जाता है। वो चाहते हैं कि बस आज ही कभी-कभी लॉस में भी जाना सीखें थोड़े, लेकिन वो लॉस अपने कंट्रोल में होना चाहिए। इतना जितना आप प्रॉफिट डेली प्रॉफिट से आपका लॉस का साइज़ बड़ा होगा तो फिर आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है। ठीक है, एक टिप हमने आपको ओवर ट्रेडिंग के लिए भी दिया, क्या रीज़न होता है ओवर ट्रेडिंग का, कमेंट करके बताइएगा। तो वीकेंड पे मैं एक वीडियोस बनाऊंगा जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड एक कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।